इस गवर्नमेंट के अब अपना 1 साल 3 महीने हैं, उसमें लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठें, इसके ऊपर एक फ़ैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। जब से 18वीं तरमीम हुई है तो NFC में अब ज़्यादा हिस्सा सूबों को जाता है और फेडरेशन के पास ज़्यादा वसाइल नहीं है। पॉलिसीज़ में तसलसल के लिए मीसाक मईशत नागुज़ीर है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ऐसे अहदाफ तय किए जाएँ जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। हुकूमत के पास 1 साल 3 माह का वक्त है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। आज मुल्क में तेल और गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इनके आने से माशत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई और आगे मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा है। मैंने किसी जमहूरियत के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि औरतें और बच्चों के ऊपर इस तरह जिन्होंने टेयर गैसें की। IMF ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने को कहा, हमने नहीं बढ़ाई। चेयरमैन PTI इमरान खान का बनी गाला में वकला से खिताब, बोले ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं देखी। मौजूदा हुक्मरान नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुरअमन लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद किया गया। तहरीक रोकने के लिए हुक्मरान उन्हें बंद करना चाहते हैं। हुक्मरान इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपये का पेट्रोल और डीजल। पहले पेट्रोल महंगा करने का इंदिया, पंप्स पर रश के बाद वजाहतें। मिफ्ता इस्माइल ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पेट्रोल अभी और महंगा होगा। पिछली हुकूमत के मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपये लीटर होता। रूस से सस्ता पेट्रोल मिला तो ज़रूर ख़रीदेंगे। बाद में ट्वीट में लिखा, पेट्रोलियम कीमतों में भी इजाफा नहीं हो रहा। वज़ीर ख़जाना अपनी तकरीर में पेट्रोल का तस्करा करने से भी मुकर गए। तर्जमान ओगरा के मुताबिक मुल्क में वाफर पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं, कीमतें नहीं बढ़ाई जा रहीं। हुकूमत से मईशत अगर नहीं संभाली जा रही तो मजीद नुकसान न करे। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, रोजाना 6 वज़ीर आकर झूठ सुनाकर चले जाते हैं। 3 रोज के दौरान डॉलर की कदर में 6 रुपये इजाफा हुआ। यही हालात रहे तो आइंदा साल महंगाई की शरह 25-30% हो जाएगी। हुकूमत इक़दाम बेरोजगारी का तूफान लाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी सिक्योरिटी खतरे में है। फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना ही हल है। हफ्ते की छुट्टी बहाल, वज़रा और मुलाजिमीन के पेट्रोल में 40% कटौती। काबीना अरकान के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। वफाकी काबीना के इजलास में मार्केट्स शाम 7 बजे तक बंद करने का फैसला न हो सका। काबीना की सब कमेटी कायम, ताजरों से मुशावरत के बाद तजावीज़ देगी। मुलाजमीन के जुम्मे को वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर फैसला अगले इजलास में होगा। बिजली की बचत के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमात बनाने में पेशरफ्त। वफाकी काबीना ने काबीना की ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान ने इस्तफसार किया कि PTI रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमे के इंदराज के लिए ज़ेली कमेटी ने सिफारिशात क्यों पेश नहीं की। काबीना को बताया गया कि कमेटी ने इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया, आइंदा हफ्ते रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट पर एतराज़ात उठा दिए। लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का हुकूमती दावा 24 घंटे में दम तोड़ गया। कराची में कई घंटे की लोड शेडिंग पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया।
पुलिस थाने जौहर में मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज, सड़क पर टायर चला दिए। शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा, सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, वर्किंग रिलेशनशिप और पंजाब काबीना के अमूर पर बातचीत की। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का वर्किंग रिलेशनशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इमरान नियाजी के गैर जमहूरी हथकंडों का मिलकर मुकाबला करने के अज़म का अदा किया। ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर भी इत्तेफाक हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.77 महंगा 202 रुपये 83 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 महंगा 203 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 8 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,568 पर आ गया। पीएसी के एहतसाब वालों का भी एहतसाब करने का फैसला। कमेटी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट और नैब अफसरों में तल्ख कलामी। सलीम मांडवी वाला ने कहा, नैब ने 810 अरब रिकवर करके खजाने में सिर्फ 15 अरब जमा कराए। कमेटी ने 800 अरब रुपए रिकवर के ऑडिट की हिदायत कर दी। चेयरमैन नूर आलम खान ने नैब अफसरों के असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। पंजाब में ज़िले इंतजामिया पर नारवा सलूक का इल्ज़ाम। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज सूबे भर में आटा सप्लाई मुअत्तल करने का फैसला। चेयरमैन एसोसिएशन ने कहा कि आज पूरे पंजाब में आटे की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। सरकारी आटा सप्लाई होगा, ना ही प्राइवेट। हुकूमत पहले इंडस्ट्री के मसाइल हल करे। उधर तर्जुमान महकमे खुराक का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने नई फ्लोर मिल्स को आज से कोटा के इजरा का फैसला किया है। आज आटे की सप्लाई मामूल के मुताबिक। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वजीर खारजा अनालिया बेयरबॉक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अनालिया बेयरबॉक के इस्लामाबाद में तमाम मसरूफियात मुलतवी। जर्मन वजीर खारजा की वतन वापसी समेत तमाम ऑप्शंस पर ख्वार। जर्मन वजीर के साथ मुलाकात और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने वाले बिलावल भुट्टो भी करंतना में चले गए। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। पंजाब हुकूमत ने 15 अजला के DPO तब्दील कर दिए। 6 अजला के DPOs को OSD बना दिया गया। DPO जेहलम, झांग, सरगोदा, मियांवाली, उकाड़ा और बिहाड़ी को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। हुकूमत का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के लिए 100 बकरे भिजवाने का फैसला। रहीम यार खान से 100 बकरे खुसूसी परवास पर UAE भेजे जाएंगे। वफाकी काबीना ने बकरे भिजवाने की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर ली। बीजेपी लीडर के गुस्ताखाना बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द अमल भी आ गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। मलेशिया की भी गुस्ताखाना बयान की मजम्मत। भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और दीगर अरब ममालिक में सुपर स्टोर से भारतीय अशिया हटा दी गई। हिंदू मुलाजमीन को घर भेज दिया गया। गुस्ताखाना बयान पर बीजेपी तर्जुमान नूपुर शर्मा को पुलिस ने तलब कर लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $120 से तजावज़ कर गई। अमरीकी तेल की फ़ी बैरल कीमत में $1.78 इजाफा, कीमत $120.31 हो गई। बरतानवी तेल की फ़ी बैरल कीमत में 1.80 इजाफा, कीमत $121.29 हो गई। आलमी मार्केट में सोने, चांदी और कॉपर की कीमतों में भी इजाफा। सोने की फ़ी औंस कीमत $12 इजाफे से $1856 हो गई। मलेशियन पाम ऑयल की फ़ी टन कीमत में भी बढ़ गई। पाम ऑयल की कीमत $7.74 इजाफे से $1,537 तक पहुँच गई।